नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है आर्थिक निष्पादन के माप। आज की इस इकाई में हम देखेंगे कि मूल्य वर्धित विधि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वैल्यू एडेड मेथड ये क्या होता है। इस विधि के दो नाम होते हैं। पहला नाम तो होता है इसका उत्पादन विधि, दूसरा नाम होता है इसका उत्पाद विधि। ठीक है, इस विधि में ये विधि क्या करती है, जैसे कि कोई भी वित्तीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उस सबको योगदान को क्या ये मापती है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं जो होती हैं उनको ये इसमें ये क्या करती है, उनको ये ऐड नहीं करती। ठीक है, यह विधि उत्पादित वस्तुएं जो ये विधि है वो क्या करती है, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ना कि कारक आय पर। ठीक, इसमें बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, जब हम सकल मूल्य वृद्धि निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सकल उत्पादन में से ठीक है, यानी जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम क्या मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारा कितना 50 लाख का हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से हमारा 25 लाख लग गया है या 30 लाख लग गया है। मान लो कि 30 लाख लग गया मध्यवर्ती वस्तु, तो उसमें से क्या 50 लाख में से 30 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा। उसके बाद में हमारा निकल जाएगा ये सकल मूल्य वृद्धि, कितनी मूल्य वृद्धि हुई है। विशुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सकल उत्पादन हमारा जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से क्या पहले मध्यवर्ती वस्तु को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद में जब हमने प्रोडक्शन किया था तो उसमें कुछ तो हमारे मूल्य का वैल्यू घटा होगा ना। ठीक है, कुछ तो हमारी जो प्रौद्योगिकी में कमी आई होगी। ठीक है, उसके बाद में मशीनों में कुछ कमी आई होगी। ठीक है, उस सबके मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारा विशुद्ध मूल्य वृद्धि निकल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि साधन लागत पर विशुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं कि जो सकल उत्पादन है, सकल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तु को माइनस कर दो, उसके बाद में मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, उसके बाद में विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा लगेगा, साधन लागत पर विशुद्ध मूल्य वृद्धि यानी NBAFC। ठीक है दोस्तों, अब क्या घरेलू आय NBAFC में विदेशों से विशुद्ध साधन लागत के योग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि हमारा साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस NNPFC प्राप्त करते हैं। जो साधन लागत होता है विशुद्ध अगर हमें चाहिए तो क्या NNPFC माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी हमें क्या। ठीक है, अब देखते हैं कि NNPFC जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन में से हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे। विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो भी हमारे पास कर लगाया है, जो भी गवर्नमेंट को हमने कर दिया उसको माइनस करेंगे। उसके बाद में इसमें ऐड क्या करेंगे, जो विदेशों से हमें आय की अर्निंग हुई है हमारे इंपोर्ट के द्वारा। ठीक है, या जो भी हमारे बाहरी के देशों में कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा जो भी हमें प्रोडक्ट जो भी हमें वैल्यू ऐड मिल रही है, ठीक है, उसको हम क्या जोड़ लेंगे। वो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा क्यों है, क्योंकि जो वो कंपनियां हैं उन कंपनियों की जो आर्थिक रुचि है वो कहाँ, अपने देश में है, इसलिए उनकी जो आय है, साधन आय है, उनको क्या अपने इंडिया की GDP में काउंट करेंगे। ठीक है, इन सब करने के बाद में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, NNPFC मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। आगे आता है कि इस विधि का जो ये विधि है मूल्य वर्धित विधि, इस विधि की यह सबसे बड़ी पहचान है कि ये जो विधि है ये दोहरी गणना की अवहेलना करती है, यानी इसमें दोहरी गणना नहीं हो पाती। ठीक है, अब देखते हैं कि मूल्य वृद्धि का आकलन कैसे किया जाता है। मान लो कि आपके पास पिछले वर्ष में कितना 20 लाख प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन अगले वर्ष में कितना हो गया, ये प्रोडक्शन बढ़कर आपका 40 लाख हो गया। तो इसमें यहाँ पर जो भी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई, 20 लाख की वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि हुई है यही क्या है, मूल्य वृद्धि का आकलन। ऐसी को मतलब जैसे जो भी मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया अगले वर्ष में तो पिछले वर्ष में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूल्य वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वीडियो वाली यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।